身间缠万难，洒热血少年郎，公子美名挂。एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी प्लेस को देखते हैं जहाँ पर लुओ शुई और उसके ग्रैंडफादर बात कर रहे होते हैं। लुओ शुई के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें आइस एम्परर स्क्योर्ड स्वॉर्ड सूत्रा को अच्छे से स्टडी करना है। कुछ दिनों के अंदर में आइस फोर्स्ट स्वॉर्ड को भी बढ़ाने की कोशिश करनी है टेस्ट टूर्नामेंट में। और लुओ शुई हान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उसके दादाजी कहते हैं जब तक लुओ फैमिली में कोई भी ब्लेड मास्टर नहीं दिखता तब तक मुझे अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा और ज़्यादा समय तक जीना होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है लुओ शुई हान लू यांग के पास आती है। वो चुपके से आती है लेकिन लू यांग पहचान लेता है। लू यांग की आंखें बंद होती है। वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहता है तुम यहाँ आ गई। तभी लुओ शुई कहती है कि तुम 1 महीने के अंदर स्वर्ड इंटेंट रिलम के अर्लियर स्टेज पर पहुँच गए। तभी लू यांग अपनी आंखें खोलकर कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर सभी ब्लेड मास्टर की फैमिलीज टिंग जुई पवेलियन में एंटर कर रही होती है और वहाँ पर एक गेट कीपर सबको बता रहा होता है। सबसे पहले हुआ योन हे एक ब्लेड मास्टर होता है। हुआ फैमिली का ईस्ट डोमेन से आता है और उसके साथ हुआ चोंग जिसका निक नेम चोंग स्वॉर्ड चाइल्ड वो भी आता है। और उसके बाद साउथ डोमेन से चू फैमिली से चू जियान जिंग हेड फैमिली के वो आते हैं और जिनके साथ यान स्वॉर्ड चाइल्ड चू यान वो भी आते हैं। फिर हम देखते हैं लू शोंग टंग लू फैमिली से वेस्ट डोमेन से आते हैं और जिनके साथ टियांग स्वॉर्ड चाइल्ड लू टियांग वो भी आते हैं। फिर हम देखते हैं बाई योन युई वाइज लीडर होते हैं स्वॉर्ड सेक्ट के। वो सेंट्रल डोमेन से आते हैं जिनका एक लेजेंडरी चाइल्ड होता है जियान वू सॉन्ग। एक एक करके सभी टियानजुई पवेलियन के अंदर एंटर कर रहे होते हैं दावत के लिए। तभी वहाँ पर जियांग वू बोलता है कि ये दावत सभी हेवनली चाइल्ड के लिए है। और वो कहता है जैसा कि मुझे पता है लुओ फैमिली में सिर्फ एक ही हेवनली चाइल्ड है लुओ शुई हान। दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ शुई हान और लू यांग दोनों आ रहे होते हैं। लुओ शुई हान लू यांग से कहती है लुओ फैमिली ने एक दावत रखी है। तभी वहाँ पर मौजूद उन दोनों को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आइज स्वॉर्ड फेरी इस कैसे इंसान के साथ है। इसका ओरा भी एक स्वॉर्ड किंग की तरह लग रहा है। तभी उनमें से दूसरा इंसान कहता है कि क्या ये लुओ फैमिली का स्वॉर्ड किंग है। अगर ऐसा होता तो हेवनली चाइल्ड को पूरी दुनिया में जाना जाता। लेकिन ब्लड स्वॉर्ड चाइल्ड ली जुई ही को छोड़कर बाकी सभी हेवनली चाइल्ड यहाँ आ चुके हैं क्योंकि हमारा स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट एक राइटेस अलायंस का है और ली जुई ही एक फ्रेंड्स अलायंस का, तो इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता। लुओ शुयान खाना खाने के लिए बैठने वाली होती हैं। वो सभी हेवनली चाइल्ड से कहती है कि मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आप सभी से मिली। और वो लू यांग को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये यंग मास्टर फेंग यान है। लू यांग कहता है मैं आप सभी से मिला, ये मेरे लिए भी सम्मान की बात है। तभी हम देखते हैं जियान वू सॉन्ग क्या हम पहले मिल चुके हैं। तभी लू यांग कहता है हाँ हम 2 साल पहले ब्लडी वेस्टलैंड में मिले थे जहाँ पर ली जुई ही के द्वारा मैं मारे जाता लेकिन आपने मेरी जान बचाई थी। मैं आपको थैंक यू भी नहीं कह पाया और आज ही मौका मिला है इसीलिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तभी जियान वू सॉन्ग कहता है कि तुम तो स्वॉर्ड बॉडी रिलम के मार्शल आर्टिस्ट थे, तुम 2 साल के अंदर एक स्वॉर्ड किंग बन गए। हैरान होते हुए कहता है वो। और वहाँ पर ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लू यांग कहता है कि मैं बहुत लक्की था। तभी जियान वू कहते हैं ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने लक्की थे, तुम रियल में अमेजिंग हो। तुम 2 साल के अंदर एक स्वॉर्ड किंग बन गए। तभी लू यांग कहता है कि आप मुझे फ्लर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको खुद एक एग्जाम्पल के तौर पर माना है। तभी जियान वू बोलता है फिर तो मुझे और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा वरना तुम मुझे जल्द ही पकड़ लोगे। तभी वहाँ पर मौजूद लू यांग को बोलता है कि फेंग यान तुम मुझे इतने अजीब तरीके से देख रहे हो, क्या हम भी पहले कभी मिल चुके हैं। तभी लू यांग कहता है नहीं हम नहीं मिले कभी। तभी लू यांग कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। लुओ शुई के दादा एल्डर लुओ
लू सॉन्ग टंग से बोलते हैं कि तुम्हारे एल्डर नहीं आए क्या, उनकी हेल्थ ठीक है। तभी लू सॉन्ग टंग बोलता है कि हाँ वो ठीक है, वो बस ट्रैवल नहीं करना चाहते थे, वो सेक्लूजन में रहना चाहते हैं। तभी एल्डर लू सॉन्ग टंग से बोलता है कि तुम्हारे पास एक सक्सेसर है। लू टियान अपनी सारी ड्यूटीज को बिना किसी बात की चिंता किए निभा सकता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, मुझे मेरी फैमिली की चिंता है और मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तभी लू शॉन्गटन बोलता है कि आपके पास भी आइज स्वॉर्ड फेरी है जो कि ज़्यादा समय नहीं लेगी एक ब्लेड मास्टर बनने के लिए। तभी एल्डर लुओ बोलते हैं कि शायद मैं तब तक जिंदा ना रह सकूं जब तक लुओ शुई एक ब्लेड मास्टर बन पाए। तभी चू फैमिली का हेड बोलता है कि ये नॉर्मल है इनका इमोशनल होना। तभी बा क्यू यू बोलता है कि हमारे ग्रेट लीडर का एम्बिशन है 1000 ईयर्स जीना और एक स्वर्ड गॉड बनना। अगर वो आते तो तुम उनसे काफ़ी बातें कर सकते एल्डर लुओ। और गाइस यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।